अर्तुगरुल गाजी तुर्क ज़बान का सबसे ज़्यादा हिट और कामयाब ड्रामा है। ये ड्रामा इतना ही शानदार है कि जितने इसमें मौजूद कैरेक्टर्स बेमिसाल हैं। आज हम इस ड्रामे में सरजद होने वाली गलतियों का खुलासा करेंगे, लेकिन इन गलतियों से इस ड्रामे की मकबूलियत और कामयाबी पर कोई असर नहीं पड़ सकता। इन गलतियों का जिक्र करना सिर्फ और सिर्फ तफरीह तक महदूद है। यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले इस ड्रामे को तुर्की के बाद सबसे ज़्यादा शोहरत पाकिस्तान में मिली है। इस ड्रामे की मुकम्मल डबिंग उर्दू ज़बान में मौजूद है। आइए अब इस ड्रामे में होने वाली गलतियों पर नज़र डालते हैं। नंबर 1। इस सीन में सलेबी कुछ लोगों को पकड़कर ले जा रहे होते हैं, लेकिन अर्तुगरुल का बेटा उस्मान उन्हें बचाने पहुंच जाता है। नतीजतन सलेबी उस्मान पर वापसी हमला कर देते हैं। उस्मान की काफ़ी कोशिशों के बावजूद सलेबी कैदियों को पकड़कर ले जाते हैं और एक सलेबी उस्मान पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। तभी एक खातून उस्मान को उठाकर कबीले ले आती है। अर्तुगरुल उस्मान को उठाकर खेमे की तरफ दौड़ता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि उस्मान के चेहरे पर किसी किस्म का कोई जख्म मौजूद नहीं है। ताहम खेमे के अंदर जाने के बाद इसके चेहरे पर खून ही खून होता है। नंबर 2। इस सीन में अर्तुगरुल हलीमा को बात करने के लिए अपनी तरफ खींचता है तो हलीमा का चेहरा अर्तुगरुल की तरफ ही होता है, लेकिन जैसे ही टाइटस तीर मारता है तो हलीमा ऐसे सामने आती है जैसे ये तो तीर को ही देख रही थी, जबकि एक सेकंड पहले चेहरा अर्तुगरुल की तरफ था। नंबर 3। इस सीन में बालगाए खातून के भाई को तीर लगा होता है और ये तीर तुर्क कबीले का होता है। इसी दौरान गुंदुज, जो कि अर्तुगरुल का बड़ा बेटा है, वहां पहुंच जाता है और बलगाए खातून का सारा शक गुंदोज पर चला जाता है। इसी सीन में खातून के एक हाथ में तीर है और दूसरे हाथ में खंजर मौजूद है। अब आप देखिए कि खातून खंजर निकालकर गुंदोज पर हमला कर देती है, लेकिन तभी अर्तुगरुल पीछे से उनका हाथ पकड़ लेते हैं और गलती से अर्तुगरुल को खंजर लग जाता है। लेकिन अब ये क्या, इसके दूसरे हाथ में भी एक और खंजर है, जबकि हमला करते वक्त उसके दूसरे हाथ में एक तीर था। नंबर 4। इस पूरी सीरीज के अंदर जहाँ भी कोई लड़ाई होती है, तीर, तलवार या कुल्हाड़ी जिसका भी इस्तेमाल होता है, वहाँ से खून निकलना शुरू हो जाता है, पर फिर एकदम से वो खून गायब भी हो जाता है। जैसे यहाँ इस शख्स को कुल्हाड़ा मारा गया और इसकी कमर से इतना खून निकला, लेकिन फिर एकदम खून गायब भी हो गया। और यहाँ पर भी इतनी फाइट होती है और इन बंदों से इतना खून निकलता है, पर जैसे ही ये दूसरे बंदे इन्हें देखने आते हैं तो वहाँ कोई खून मौजूद ही नहीं होता। नंबर 5। अब यहाँ देखिए कि यहाँ किले के अंदर बहुत सारे सिपाही पहरा देने खड़े हैं और जाहिर सी बात है कि इससे कई ज़्यादा सिपाही किले के बाहर भी खड़े होंगे, लेकिन टाइटस को किसी ने किले के दीवार पर चढ़ते हुए नहीं देखा। और तो और इस पत्थर की तरफ गौर कीजिए, पत्थर टाइटस के हाथ से लगकर गिर जाता है। इस पत्थर को सीधा नीचे आना चाहिए, लेकिन ये क्या, पत्थर तो दूसरी ही तरफ चला गया। नंबर 6। यहाँ एक जासूस अर्तुगरुल के इंतजार में बैठा होता है, लेकिन अर्तुगरुल पीछे से ही आकर इसे पकड़ लेता है। तभी ये जासूस अंगूठी से जहर निकालकर खा लेता है और मर जाता है, पर काफ़ी देर बाद जब उसकी तस्वीर दिखाई देती है तो बाकायदा सांस ले रहा है। अगरचे ये ड्रामा ही है, पर एक्टिंग इतनी अच्छी तो होनी ही चाहिए कि थोड़ी देर तक सांस ही रोक ली जाए। नंबर 7। यहाँ एक शख्स सरदार को तीर मारने आता है, पर सरदार के पीछे खड़े सिपाही इस शख्स को मज़े से देख रहे हैं, पर ना कुछ बोल रहे हैं और ना ही कुछ कर रहे हैं। और जब ये शख्स तीर मार रहा है तो दूर दूर तक पीछे कोई मौजूद नहीं, पर जब ये भागकर आगे आता है तो एकदम पीछे से कुर्दुगलो पहुंच जाता है और इस शख्स को तीर मार देता है, जबकि इससे एक सेकंड पहले पीछे कोई मौजूद नहीं था। नंबर 8। अब ये आखिरी सीन मुलाहिजा कीजिए। इस सीन में जलाद वज़ीर आज़म का सर काटने के लिए कुल्हाड़ा उठाता है, पर कुल्हाड़ा उठाकर भूल ही जाता है। यहाँ अर्तुगरुल के साथियों ने इतने बंदे मार दिए, अर्तुगरुल इतनी दूर से चलकर पास पहुँच गया, लेकिन जलाद का कुल्हाड़ा वापस ना आया और इतने में अर्तुगरुल ने हमला कर दिया और वज़ीर आज़म बच गया। नाज़रीन गिरामी, इतने बड़े प्रोजेक्ट में ये छोटी मोटी गलतियाँ कोई माने नहीं रखती।
और इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मज़ीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल वही डॉक्यूमेंट्री ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को भी दबाइए। शुक्रिया।